हमारी मूवी की शुरुआत होती है रात के अंधेरे में एक छोटी से टिमटिमाते हुए जुगनू के साथ खूबसूरत से जंगल में, जो कुछ जानवरों के बीच से गुजर रहा होता है। फिर हम एक शरारती मंकी को देखते हैं जो जंगल के सभी जानवरों को केले बांट रहा होता है। तभी अचानक वो मंकी बोलने लगता है, अरे यार, अपने पास तो बचा ही नहीं। जहाँ वो खुद की आवाज सुनकर डर जाता है, जो अपने ही लफ्जों को सुनकर बहुत एक्साइटेड हो रहा होता है। तभी मंकी की टक्कर एक हाथी से होती है, जहाँ वो खुद भी अपने बोलने पर बहुत डर जाती है। तभी उन्हें वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। काफी ढूंढने के बाद उन्हें एक झाड़ी के पीछे किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है कि तुम्हारे सामने अगर मैं आऊंगा तो तुम डर जाओगे। लेकिन मंकी और हाथी के कहने पर वो क्रिएचर बाहर आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं, क्योंकि वो क्रिएचर दिखने में एलियन लगता था। और वो कहता है कि मैं दूर सितारों से आया हूँ और मुझे मेरे घर वापस जाना है। तो हाथी उसे अपनी ट्रंक में लेकर उड़ा देती है और वो बहुत खुश होती है। अब भला कोई ऐसे भी अपने घर जा सकता था, तो होना क्या था, वो क्रिएचर हवा में होता हुआ दोबारा जमीन पर गिराता है। तो हाथी दोबारा ट्रंक में लेकर जोरदार उछालती है, जिसे ऐसा करते ही वो दोनों बोल नहीं पाते। तो वो क्रिएचर जब दोबारा उनके पास आकर गिरता है तो वो मंकी और हाथी बोलने लगते हैं। मंकी कहता है कि अरे वाह, हम तो फिर से बोलने लग गए। इसका मतलब ये सब इस एलियन की वजह से है। जिस पर वो क्रिएचर अपने साथ लाया हुआ बॉल मैप दिखाता है, जो असल वजह होती है जंगल के सभी जानवरों के बोलने की। तो मंकी उस बॉल को लेकर सभी जानवरों के डायलॉग सुनने के लिए निकल जाता है, जहां हमें जंगल के और भी जानवर देखने को मिलते हैं, जिसमें एक कांटेदार जानवर, एक ऑस्ट्रिच अंडों के साथ, और एक बड़ी सी सींग वाला सांड और लंबी गर्दन वाला जिराफा। फिर मंकी उस क्रिएचर को बॉल वापस कर देता है। वो क्रिएचर बताता है कि मैं स्क्रॉलरॉन प्लेनेट से आया हूँ, मैं अपना मिशन पूरा किए बगैर अपने घर वापस नहीं जा सकता। तो सभी जानवर कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम हमें बताओ कि मिशन क्या है। लेकिन वो क्रिएचर मिशन के बारे में बताने से घबराता है और बिना बताए वहाँ से उदास होकर चला जाता है। लेकिन ये शरारती जानवर कहाँ मानने वाले थे। वो उस क्रिएचर के पीछे पीछे चले जाते हैं और उन्हीं में से एक जानवर जो कांटेदार होता है, वो इस क्रिएचर को ऊंचा बोलने पर कहता है, ओए आवाज नीचे, ऊंचा सिर्फ अपन ही बोलेगा। तो वो क्रिएचर सबको सॉरी कहता है और साथ ही वो कहता है कि कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। मेरी मदद करने का मतलब है कि खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना। तो सब कहते हैं कि अगर तुमने अपना मिशन पूरा नहीं किया तो तुम अपने घर नहीं जा सकोगे और ना ही तुम अपनी फैमिली से मिल सकोगे। ये कहकर वो सब जोर जोर से रोने लगते हैं, कुछ इस तरह से। तो इन सबको ऐसे इमोशनल होता देख वो क्रिएचर मान जाता है और सबको बताता है कि मैंने इस प्लेनेट पर कब्जा कर लिया है और मैं इस प्लेनेट को जीतने आया हूँ। तो सभी जानवर कहते हैं कि बस इतना ही था, तो तुम जीत गए, हम तुम्हारे सामने घुटने टेकते हैं। अब इन बेचारे जानवरों को क्या कहा जाए, बेवकूफ या मासूम, जो खुद ही किसी के गुलाम बनने को तैयार हैं। तो आगे हम देखते हैं कि अचानक वहाँ भागदौड़ मच जाती है, एक मोर मक्खी के छत्ते के गिर जाने की वजह से। फिर सभी जानवर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ हमें सबके नाम मालूम होते हैं, जहाँ हाथी ट्रंक, मंकी का नाम मंकी, सिंग वाले सांड का नाम रॉकी, स्पिन का नाम हम और एलियन का नाम फिलिप होता है। यहाँ हम देखते हैं कि इन सब के बीच दोस्ती हो जाती है। मंकी फिलिप से कहता है कि अब तुम घर कैसे जाओगे, तुम्हारा काम तो हो गया है। फिलिप कहता है कि मेरा स्पेसशिप यहाँ से दूर है और वो खराब हो गया है, लेकिन उसमें एक होम बटन है जिसे दबाने पर मेरे घर वाले मुझे लेने आ जाएंगे। फिर सब मिलकर फिलिप के स्पेसशिप तक जाने लगते हैं। रास्ते में ऑस्ट्रिच अपने अंडों को संभाल रही होती है, लेकिन वो देखती है कि उसका एक अंडा गायब है। वो अपने अंडे को ढूंढने के लिए निकल जाती है। यहाँ फिलिप भी अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में उन्हें कुछ वाइल्ड बीस्ट मिलते हैं, जिसमें से उनका लीडर कहता है कि मैं हूँ जंगल का बादशाह। तो मंकी कहता है कि बादशाह तो फिलिप है, क्योंकि उसने तो इस धरती पर कब्जा कर लिया है और अब वो हमारा बादशाह है। फिलिप भी अपनी बातों से उनका दिल जीत लेता है और वो सब फिलिप को और उसके दोस्तों को जाने देते हैं। जाते हुए मंकी ट्रंक को कहता है कि क्या तुम एक जादू देखोगी। फिर वो वाइल्ड बीस्ट से कहता है कि घास फूस, जिससे उन सब का रिएक्शन चेंज हो जाता है। तो ट्रंक कहती है कि अब मेरी बारी, मेरी बारी। अब ट्रंक कहती है कि घास जल गई। ये सुनते ही सब वाइल्ड बीस्ट भागने लगते हैं। अब सीन ऑस्ट्रिच पर शिफ्ट होता है, जो अपने अंडे को ढूंढती हुई
अपने घोंसले से दूर फिलिप और उसके साथियों के पीछे आ जाती है और गलती से ऑस्ट्रिच का अंडा ट्रंक के पाँव के नीचे आ जाता है। ओ नहीं, बेचारा अंडा। आपको क्या लगा कि वो अंडा टूट गया? अरे नहीं, उसमें से निकलती है एक प्यारी सी ऑस्ट्रिच बेबी जो निकलते ही उड़ना चाहती थी, लेकिन उसकी मदर उसे कहती है कि बेटा हम ऑस्ट्रिच हैं, हम उड़ते नहीं भागते हैं और अब हम घर जा रहे हैं। मैं तुम्हें अब अपने से एक पल भी दूर नहीं होने दूंगी। फिर वो सब स्पेसशिप की तरफ आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में हम उनसे अलग हो जाता है और चलते चलते वो स्पेसशिप की तरफ पहुंच जाता है और शिप में छोड़ा हुआ फिलिप के किंग का मैसेज देख लेता है जो कहता है, फिलिप तुमने अभी तक हमें बताया नहीं कि तुमने प्लेनेट जीत लिया है, जल्द ही हमें बताओ ताकि हम वहाँ के प्राणियों को कैद कर सकें। हम ये मैसेज सुनकर डर जाता है और बाकी सब को बताने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ फिलिप अपने दोस्तों से लड़कर उन्हें पीछे छोड़ देता है कि तुम मेरी मदद नहीं करो, जाओ यहाँ से। लेकिन वो दोस्ती क्या जो मुसीबत में आपका साथ ना दे। तो ऐसे ही फिलिप भी अपने दोस्तों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो खुद को उनसे दूर करने लगता है। अब सूरज ढलने वाला होता है और ये टाइम जंगल के जानवरों का सोने का टाइम होता है, तो वो सब सो जाते हैं और ट्रंक फिलिप को भी अपने साथ सुला लेती है। तभी हम देखते हैं कि फिलिप अपनी दुनिया में होता है और वो आसमान में एक लाइट जैसी कोई चीज छोड़ता है जो दरअसल फिलिप का सितारा होता है। फिलिप की दुनिया का यही रूल होता है कि जब वो कोई किसी प्लेनेट को जीतता है तो वो अपना सितारा आसमान में छोड़ता है और ये फिलिप का पहला सितारा होता है, क्योंकि इससे पहले फिलिप ने एक भी सितारा आसमान में नहीं छोड़ा होता, जिससे उसके पेरेंट्स यानी वहाँ के किंग और क्वीन बहुत फिक्रमंद होते हैं अपने बेटे के लिए। साथ ही वो देखता है कि उसके दोस्तों को कैद कर लिया है और उन्हें म्यूजियम में रखने के लिए ले जा रहे हैं। तभी फिलिप की आंख खुल जाती है। वो डर कर वहाँ से अपने दोस्तों को अकेला छोड़कर चला जाता है। जब सब जानवर उठते हैं तो वो बोल नहीं पाते क्योंकि फिलिप अब उनसे दूर चला गया था। अब हम देखते हैं हम भी अपने दोस्तों के पास पहुँच जाता है, बोलने की कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता। काफी समझाने के बावजूद वो सब हम की बात समझ नहीं पाते। फिर हम बड़ी ही मेहनत से अपने दोस्तों को बताने के लिए एक ड्राइंग ड्रॉ करता है, लेकिन उसकी मेहनत पर तो हवा फिर जाती है, जो फिलिप के फादर की स्पेसशिप की वजह से आती है, क्योंकि फिलिप ने अपने स्पेसशिप में आकर होम बटन दबा दिया था। फिलिप के फादर कहते हैं कि अपना सितारा आसमान में छोड़ो और अपनी जीत का सबूत दो। फिर फिलिप अपने फादर से झूठ कह देता है कि मैंने आपसे झूठ कहा था। फिलिप अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए ऐसा करता है तो फिलिप के फादर खुद ही उस धरती पर कब्जा करने का कहते हैं, लेकिन फिलिप कहता है कि डैड इस धरती पर प्राणी बहुत ताकतवर हैं। वो अपने डैड से झूठ कहकर उन्हें डरा कर वहाँ से ले जाता है। सब फिलिप का मजाक बनाते हैं। तभी वहाँ फिलिप के दोस्त आ जाते हैं अपने दोस्त का साथ देने, क्योंकि वो चुपके से फिलिप की स्पेसशिप में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि फिलिप ने हमारा प्लेनेट जीत लिया है और हम सब फिलिप के गुलाम हैं और फिलिप चाहे तो हमें आजाद कर सकता है। लेकिन फिलिप के डैड कहते हैं कि रूल्स के हिसाब से फिलिप ने अपना सितारा आसमान में नहीं छोड़ा, तो मैं अब अपना सितारा आसमान में छोड़ूंगा और इस प्लेनेट को जीत कर ही यहाँ से वापस जाऊंगा। तभी ट्रंक फिलिप के डैड की गन उनसे छीन लेती है और गलती से वो उस गन को चला देती है, जिससे शिप में एक बड़ा सा होल हो जाता है और ट्रंक उस होल में से नीचे गिर जाती है, लेकिन किसी तरह वो खुद को बचा लेती है। लेकिन उसके साथ साथ फिलिप का सितारा और उसकी बॉल दोनों नीचे गिर जाते हैं। फिलिप के डैड फिलिप से कहते हैं कि तुम्हारा सितारा तो नीचे गिर गया, लेकिन मेरा सितारा है ना, मैं उसे आसमान में छोड़ दूंगा। जैसे ही वो सितारा आसमान में छोड़ने लगते हैं तो मंकी फिलिप के डैड से उनका सितारा लेकर भाग जाता है और जमीन पर बेबी ऑस्ट्रिच अपने ना उड़ने के गम से बहुत उदास होती है। तभी वहाँ ट्रंक आती है और वो ऑस्ट्रिच से कहती है कि अगर फिलिप ने अपना सितारा आसमान में नहीं छोड़ा तो वो हम सबको नहीं बचा पाएगा। दूसरी तरफ मंकी और फिलिप के डैड में मानो जैसे एक जंग चल रही होती है उनके सितारे को लेकर, जो ट्रंक से कहता है कि फिलिप को उसका सितारा चाहिए। ऑस्ट्रिच बेबी अपनी मम्मी से कहती है कि ये क्या हो रहा है, तो ऑस्ट्रिच मम्मी कहती है कि बेटा मंकी उड़ रहा है। तो ऑस्ट्रिच बेबी कहती है कि अरे वाह, अब तो मंकी भी उड़ रहा है। हाँ, फिर मुझे क्या, मुझे तो बस ऐसे ही रेंगते हुए बस आंसू बहाने हैं और इनमें गोते लगाने हैं। फिर ट्रंक कहती है कि काश कोई इस सितारे को ऊपर शिप तक ले जा सकता। तो ऑस्ट्रिच बेबी कहती है मैं ले जाऊंगी प्लीज प्लीज। अब अपनी बेटी की खुशी के लिए मदर ऑस्ट्रिच उसकी ये बात मान लेती है। फिर ट्रंक अपनी ट्रंक की मदद से बेबी ऑस्ट्रिच को हवा में उड़ाती है। ऑस्ट्रिच बेबी फिलिप का सितारा लेकर शिप में पहुंच जाती है और फिलिप के डैड मंकी को अपनी पावर से कैद कर लेते हैं। तभी मंकी ट्रंक का वही डायलॉग बोलता है, घास में लगी आग, जिससे सभी
सभी वाइल्ड बीस्ट भागते हुए वहाँ आ जाते हैं और फिलिप के डैड बेचारे उनका तो भरता ही बन जाता है, लेकिन वो कैसे भी करके शिप तक पहुँच जाते हैं और गुस्से में सभी जानवरों को एक एक करके कैद कर लेते हैं और अपना सितारा आसमान में छोड़ देते हैं। फिलिप कहता है कि डैड, आपने इनका प्लेनेट जीत लिया है, लेकिन आपने अभी भी इस प्लेनेट के प्राणियों को हराया नहीं, क्योंकि इनके पास एक ऐसा खौफनाक हथियार है और मैंने आज तक इतनी पावरफुल चीज नहीं देखी, वो है ये जप्पी। फिलिप के डैड जोर जोर से रोने लगते हैं और चीखने लगते हैं और वो कहते हैं कि ये सब क्या है, मुझे क्या हो रहा है। फिलिप कहता है कि डैड, आई लव यू, ये मेरा प्यार है, आप मेरे डैड हो। फिर हम देखते हैं कि फिलिप और उसके डैड का कलर चेंज हो गया है और वो बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं। फिर वो सब प्यार की जप्पी देने जाते हैं और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि फिलिप अपना सितारा आसमान में छोड़ता है। मैं फिलिप के साथ सबकी तस्वीर होती है और जाते हुए फिलिप अपना मैजिकल बॉल अपने दोस्तों को ही दे जाता है ताकि वो बोल सके, और इसी के साथ हमारी मूवी का एंड होता है।